हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें शुरू में अपन को डिस्कस करना है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं और ये एक लाइन है। इसका 3 एक्सिस से बना हुआ एंगल अल्फा, एक्स से, वाई से बीटा और जेड से गामा। इनका कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, इनको बोलते हैं एलएमएन और बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी। ये ए होगा और ये आर होगा। तो ए अपान आर, बेस अपान हाइपोटेनस। इसी तरह से बी अपान आर और सी अपान आर, ये खिलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ आर से मतलब होगा आर इज रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते थे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड छोटी क्लास में, ऐसे। और ये ए होता था, ये बी होता था, सी होता था। तो डायगोनल ये होता था ना, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसी तरह से स्ट्रक्चर इसमें ही बनेगा। वो हम बना नहीं रहे हैं, ये सी को यहाँ समझ लो, मान लिया। तो डायगोनल तो वही होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंगल 90। तो ये हो गया अपना अल्फा एंगल। तो कॉस अल्फा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, समझ में आ रहा है? कॉस अल्फा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर ऐसे सेम उसमें आना बीटा, ऐसी गामा, है ना। तो ये चीज़ है, इनको बोलते डायरेक्शन कोसाइंस। और इनका तीनों का स्क्वायर का एडिशन एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है। क्योंकि ये देखो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1 हो गया ना। इस तरह से इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक, तो ये है भाई, इसको नोट कर लो। दूसरी बात अपन ने जैसा देखा है इसमें, कॉस अल्फा जिसको अपन एल बोल रहे हैं, एल अपन लिखा ए अपन आर है, एम बी अपन आर है और एन सी अपन आर है। तो इसका मतलब ये है कि एल अपन ए, एम अपन बी, एन अपन सी, 1 अपन आर से वेरी कर रहा है। मतलब एल इज टू एम इज टू एन एक पर्टिकुलर रेशियो फॉलो कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर रेशियो है ए बी सी में, इनको ए बी सी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो जैसे कोई लाइन दी है और उसमें ए बी सी दिए हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, और हमको एलिमेंट निकालना है, कोसाइन निकालना है। तो ए अपान तीनों के स्क्वायर का एडिशन कर लेना, बी अपान तीनों के स्क्वायर का एडिशन कर लेना और सी अपान तीनों के स्क्वायर का एडिशन कर लेना। ये तुमको मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सपोज कोई लाइन है और इसका एक पॉइंट दिया है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2 z2,
हमको डी आर ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करेंगे, ठीक। और इसी में अगर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, डी सी चाहिए, ए बी, तब क्या करेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन तीनों केसर का एडिशन, y2 माइनस वन अपॉन सेम, z2 माइनस वन अपॉन सेम, ठीक। ऐसे निकाल देते। अगर दो लाइन पैरेलल हैं ऐसे ऐसे, एक का डी आर से A1 B1 C1 और इसका A2 B2 C2, डायरेक्शन रेशियोज को हम इससे कॉमन ला के देते हैं, ठीक। तो ये लाइन अगर पैरेलल है, राइट, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 का रेशियो सेम होगा। तो ये पैरेलल लाइन कहलाती है। ये ध्यान रखना। और अगर लाइन परपेंडिकुलर है, यूं और यूं है, और इसका A1 B1 C1 है और उसका A2 B2 C2 है, तो क्या करना, A1 A2 का इंटू B1 B2 का C1 C2 जीरो कर देना। ये परपेंडिकुलर की पहचान है, ठीक है। NCERT 11.1 का पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो इसको देखना। 11.1 का पहला क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with XYZ axis respectively, find its direction cosines। बस cos अल्फा निकाल लो, cos बीटा, cos गामा, मीन्स cos 90 जीरो होता है, cos 90 प्लस 45 मतलब माइनस साइन और माइनस 1/√2, और ये 1/√2, जीरो 1/√2, ये अपना आंसर TCs, ठीक। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोई लाइन है, इक्वल एंगल आ रही है, मतलब अल्फा भी अल्फा है, बीटा भी अल्फा है, गामा भी अल्फा है। एक प्रश्न हो सकते हैं एल एम एन तीनों सेम है। हमने यही पढ़ा था आज कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का एडिशन 1 होता है, मतलब एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर 1। √3, ठीक है, एल एम एन तीनों, तो 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा कॉस इनवर्स 1/√3, गामा कॉस इनवर्स 1/√3, तीनों आंसर है, ठीक है। ये दूसरा आंसर है। आज हमने NCERT की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। कंटिन्यूसली सारी एक्सरसाइज हम एक एक करके बताते आएंगे। स्टूडेंट प्लेलिस्ट
देख करके एक के बाद एक कंटिन्यूसली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो एडवांटेज होगा। ओके।